हाय एवरीवन, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा फ़्रांस में स्टडी के बारे में एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा फ़्रांस में अगर आपको आते हो, अगर आप स्टडी करने के लिए, तो आपको अकोमोडेशन जो होती है वो बहुत सस्ते में आपको मिल सकती है फ़्रांस में। मैं इस टाइम फ़्रांस में हूँ और हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन कराते हैं फ़्रांस के अंदर, वीज़ा दिलाते हैं, घर दिलाते हैं, पार्ट टाइम जॉब के लिए हेल्प करते हैं, तो हमें बहुत नॉलेज होती है। एंड अभी आप ये जो यूनिवर्सिटी देखिए मेरे पीछे, ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है फ़्रांस की। इस टाइम मैं हूँ ओंजे सिटी में, जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी कैथोलिक ऑफ द वेस्ट, ये यूनिवर्सिटी जिसको हम UCO के नाम से जानते हैं। तो मैं फ़्रांस में रहता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ में विज़िट करता रहता हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि जितने भी भारत के लोग फ़्रांस में पढ़ाई करने आना चाहते हैं उनका सपना पूरा किया जाए। एंड फ़्रांस वाकई में ही बहुत ही अच्छी कंट्री है एंड यहाँ पर आप पढ़कर अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। एंड जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा जो क्वेश्चंस होता है कि भाई हमें अकोमोडेशन चाहिए, रहने के लिए कमरा चाहिए, बट वो नहीं मिल पाता। एंड बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होती, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बात करते हैं, बट कोई नहीं बताता कि आपको एज ए स्टूडेंट जब आप आते हो तो आपको जो अकोमोडेशन मिलती है उसमें आपको सरकार बहुत बड़ा बेनिफिट देती है। एंड उस बेनिफिट की कोई बात नहीं करते, एंड जिसकी वजह से जितने भी स्टूडेंट्स हमारे भारत के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, किसी भी कंट्रीज़ आते हैं तो उनका पैसा बहुत वेस्ट होता है घर को लेकर। और यही मेरी कोशिश है कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि अगर आप फ़्रांस में पढ़ाई करने आ रहे हो तो आपको जो घर मिलेगा वो आपको सरकार उसमें मदद करती है। और कैसे मदद करती है वो मैं आपको इस पूरी वीडियो बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना और हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। कोई भी आपका सवाल आप पूछ सकते हो और हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपका एडमिशन भी करा सकते हैं फ़्रांस में, आपको वीज़ा भी दिला सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, आपको जॉब के लिए हेल्प कर सकते हैं, आपको घर दिलाने में मदद कर सकते हैं, सरकार क्या क्या बेनिफिट्स देती है वो सारी चीज़ें बता सकते हैं आपको, ताकि अगर आप हमारे थ्रू आते हो फ़्रांस में पढ़ाई करने के लिए तो आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो ये जो कैंपस है वो कैंपस मैंने आपको दिखा दिया, थोड़ा सा आप यहाँ से भी देख सकते हो। इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी है एंड आपने देखा भी है बिल्डिंग मेरे पीछे। तो अब मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। सो फॉलो कीजिए मुझे एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एज अ स्टूडेंट जब भी फ़्रांस में आते हो तो आपको फ़्रांस की जो सरकार है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है और वो बेनिफिट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि उसी बेनिफिट से आपको आपके पैसे बचते हैं, आपके और आपके माँ बाप के। और यही मेरा एक रीज़न है बताने का, इस वीडियो को बनाने का, ताकि आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिल सकें। और ये ज़ेब्रा लाइन आपको दिखाई दे रही है तो इससे क्रॉस करना है, और रेड लाइट आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, वो इसका मतलब ये है कि आपको भी रुकना है। जैसे ही रेड लाइट हटेगी उसके बाद फिर आपको अपना दूसरे साइड पर आपको जाना है क्रॉस करके। तो मैं कह रहा था कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए समझना वो है एक CAF। CAF एक ऐसा 3 वर्ड्स का नाम है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको मदद कर सकता है आपके पैसे बचाने के लिए। CAF की जो फुल फॉर्म होती है केस des allocations familiales। ये एक फ़्रांस सरकार की वेलफेयर एजेंसी है और इस एजेंसी का काम है जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं, अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो या आप कोई जॉब करने के पर्पज़ से आ रहे हो, तो यहाँ पर फ़्रांस की जो इस सरकार है उन्होंने ये CAF वेलफेयर एजेंसी बनाई हुई है और इसका मकसद है आपको फ़िनेंशियल हेल्प करना, क्योंकि फ़्रांस कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जब एक्सपेंसिव हो जाता है तो फ़्रांस की सरकार ने खुद से स्टेप लिया कि अब हम जितने भी फॉरेनर्स आएंगे उनको सरकार की तरफ से मदद करेंगे। तो ये जो CAF का मैं नाम आपको बता रहा हूँ ये बहुत आपके काम आने वाला है। गूगल पर अभी टाइप करना, आपकी स्क्रीन पर भी CAF आपको दिखाई दे रहा है। तो इस CAF से आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो अब जब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है
अब आ जाते हैं घर के बारे में कि जब आप अकोमोडेशन की बात करते हो तो अकोमोडेशन में सरकार आपकी कैसे हेल्प करती है। तो फ्रांस में आप कहीं पर भी रह सकते हो। फ्रांस एक बहुत बड़ी कंट्री है। आपने एडमिशन लिया है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप हो सकते हो, किसी भी रीजन में आप हो सकते हो। तो जब कहीं पर भी आप होगे तो आपको रहने के लिए अकोमोडेशन चाहिए होगी। तो अकोमोडेशन का जो हर महीने का रेंट होता है वो हर जगह डिफरेंट होता है। किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में रीज़नेबल है, एंड डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन पर आप रहते हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पर ही आपका वो जो रेंट है वो डिसाइड होता है। तो अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जब आप फ्रांस में आते हो तो आपको अकोमोडेशन मिल गया है, आपको एक कमरा मिल गया है जहाँ पर आप रहते हो और आप शेयर करते हो। तो अब क्या होता है कि जब आपको एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपको 300 यूरो हर महीने रेंट आपको देना है अपने रूम का। तो अगर आपको 300 रुपये देना है, 300 यूरो देना है सॉरी, तो 300 यूरो में क्या होगा, सरकार जो है, आप इसके लिए एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है CF के लिए, आप उसको अप्लाई करते हो, जिससे फ्रांस की सरकार को पता चल जाता है कि आप एक स्टूडेंट हो, आप फ्रांस में आए पढ़ाई करने, आपकी ये यूनिवर्सिटी है, आपका ये नाम है, आपका ये पासपोर्ट नंबर है। तो उससे क्या होता है, फ्रांस की सरकार फिर आपको मदद करती है। लेकिन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए मैं किसी और टॉपिक पर किसी और दिन वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा ताकि उससे आपको नॉलेज मिले कैसे अप्लाई करना है। जस्ट कि आपको समझ में आए कि अकोमोडेशन आपको बहुत सस्ती मिलेगी यहाँ पर। तो अगर आपको 300 यूरो आपका रेंट है तो काफ से CAF जो मैंने बताया है, फ्रांस की सरकार आपको 100 यूरो से लेकर 200 यूरो के बीच में हर महीने आपको रिम्बर्स करती है। यानी कि आपने रेंट पे किया और आपने काफ के लिए अप्लाई किया, आपके अकाउंट में हर महीने आपके सरकार की तरफ से पैसे आएंगे 100 यूरो से लेके 200 यूरो। यानी कि अगर आपका 300 यूरो का अगर रेंट है तो उसमें से आप सोच लो कि मिनिमम आपको 100 यूरो तो आएंगे ही आएंगे। तो कितना बचा, 200 यूरो। तो आप सोचो कि 200 यूरो फ्रांस में अगर आपको रहने को मिल रहे हैं तो बहुत ही सस्ता आपको एक ऑफ़र मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी का ज़्यादा है, 350 है, तो उसको ज़्यादा मिल सकता है, किसी का 400 है, 450 है, किसी का 500 है। तो वो डिपेंड करता है कि किसका अकोमोडेशन का कितना फेयर है, यहाँ पर कितना रेंट है। तो आपको ये जो CAF है, इसकी सहायता से आपको जो रेंट होता है बहुत ही सस्ता पड़ता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, किसी को फ्रांस के सिस्टम के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है। तो मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें फ्रांस में अभी हो रही हैं, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब आपको पता चले, ताकि आपको भी बेनिफिट्स मिले और आप उसका बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाकर आप अपने माँ बाप के भी और अपने भी पैसे बचा सकते हैं। और बस अब आप अप्लाई कीजिए, एंड अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज़ हम भी आपकी मदद कर सकते हैं फ़्रांस में एडमिशन कराने के लिए। बिकॉज़ हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेजते हैं फ़्रांस में एडमिशन करा के। बहुत सारी पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हर किसी को हम भेजते हैं। तो हमें काफ़ी नॉलेज होती है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी लोग आते हैं हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।